Good morning, students. Today, today's chapter is 7. आज हम लोग चैप्टर 7 को डील करेंगे फिर से। क्लास 1 है, साइंस का क्लास है। कल हम लोग पढ़े थे फूड के बारे में, पढ़े हुए थे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे। उसके बाद में हम लोग बताए थे कि फूड जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में बता दिए हुए थे, और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बताए थे। प्रोटेक्टिव फूड ये सब चीज़, उसके बारे में डिटेल्स में आज पढ़ेंगे और क्या इम्पोर्टेंस होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, फूड फ्रॉम प्लांट। ये तो सब कोई जानते हैं फूड जो है प्लांट से ही मिलता है। भोजन से अधिकांशतः फूड जो है हम लोग जो है पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अधिकांशतः फूड जो हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, अधिकांशतः यानी कि लगभग 90% फूड जो है हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और 10% के आसपास हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद फूड जो होता है नेचुरल फूड जो होता है। नेचुरल फूड कहने का मतलब जिसे ईश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधे हैं, जिसे हमें हरा साग सब्जी, ये सभी चीज़ क्या होते हैं हमसे, हम लोगों को पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। ये सभी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे मेडिसिन बनाए जाते हैं, दवा बनाए जाते हैं। फ्रूट हो गया, जिससे हमें विटामिन मिनरल्स ये सभी मिलते हैं। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेरियन फूड ही हमें खाना चाहिए, ताकि हम लोग क्या हो सके, स्वस्थ रह सके, बीमार होने से बच सके। चलिए देखते हैं टॉपिक, फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पेड़ पौधे हमें क्या देता है, फ्रूट देता है, फ्रूट मीन्स फल, वेजिटेबल्स देता है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट्स आल्सो गिव अस सीड्स। सीड्स हो गए, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जिसका हम लोग पत्ता खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हो गए जिसका हम लोग फल खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हो गए जिसका हम लोग फूल खाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिसका हम अलग अलग पार्ट जो है, अलग अलग चीज़ उसका हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेन्स हो गया, सीड्स, अनाज, राइस हो गया। राइस जो हो गया आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, पल्सेस हो जाएगा, दाल हो जाएगा। दाल में जैसे अरहर का दाल आता है, किडनी बीन्स हो गया, राजमा हो गया, इन सभी चीज़ों का बनाया जाता है। मूंग का दाल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है दाल है। दाल में जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। यह हमें बहुत ही हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है हमारे शरीर में मसल्स बनाने में, मसल्स को मजबूत रखने में, और छोटे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। छोटे बच्चे को दाल का पानी पिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लाभदायक होते हैं। वी ईट वीट, वीट मीन्स हो गया गेहूँ, वी ईट हो गया, इससे वीट मीन्स हो गया गेहूँ। हम लोग गेहूँ खाते हैं, उसका रोटी बनता है, बहुत सारी चीज़ उससे बनाए जाते हैं। राइस हो गया, चावल हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है राइस में। वीट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ये सभी क्या प्राप्त, किससे प्राप्त हो रहा है, ये सभी जो है पेड़ पौधे से प्राप्त होता है।
पल्सेस हो गया, ये भी क्या चीज़ से प्राप्त हो रहा है, दाल जो हो गए, ये भी पेड़ पौधे से ही प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। आर सीड्स कॉल्ड फूड ग्रेन, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स कहते हैं। माने फूड ग्रेन्स कहने का मतलब है जिस पौधे से हमें अनाज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फूड ग्रेन्स। वाई डू वी नीड फूड, मतलब वाई डू वी नीड फूड, यानी भोजन हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। खाना तो हम लोग सब कोई खाते हैं, लेकिन भोजन का होना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है कि हम लोग खाते हैं, बिना खाए जरूर तो रह सकते थे, लेकिन वी नीड फूड बिकॉज, भोजन हम लोग के लिए आवश्यक है क्योंकि इट गिव अस एनर्जी, यह हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, यह हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, जिससे हम किसी काम को आसानी ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। यह हमें क्या देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम कोई काम करने में यह हमें हेल्प होता है। इट हेल्प्स अस ग्रो, यह हमें ग्रो करने में, बढ़ने में। हम लोग क्या होता है, छोटे से जन्म लेते हैं, छोटे से जन्म लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग का शरीर जो डेवलप करते जाता है, बच्चा से डेवलप करते हैं, धीरे 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 एक एडल्ट एज में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, शरीर को प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब प्रॉपर ढंग से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो हम लोग का शरीर क्या हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, वही बीमारी, बहुत सारी बीमारी हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको ये सभी चीज़ नहीं मिल पाते हैं, ये सभी चीज़ नहीं मिल पाते हैं, जिनका विकास, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, ठीक है। इन सभी चीज़ों की कमी से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये सभी क्या हो जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं। इट कीप्स अस हेल्दी, यह हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है। भोजन जो है हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, ठीक है। ठीक है, इट हेल्प अस ग्रो, इट कीप अस हेल्दी, यह हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, यह हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। जैसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड लेते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में क्या हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सभी तुम्हारा क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फूड हो गया। प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हो गया हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, बीमारी से बचाने का काम करता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग किसी चीज़ का मरम्मत करते हैं, वो चीज़ खराब हो जाता है, उसको हम लोग मरम्मत करवाते हैं, उसी तरह से जो विटामिन और मिनरल्स जो हो गया, प्रोटेक्टिव फूड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स को मरम्मत करने का काम करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ठीक है। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फूड के बारे में तो हम बताए थे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग सोचेंगे, बता देते हैं। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलता है। एनर्जी गिविंग कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी गिविंग फूड्स, दिस फूड्स गिव अस एनर्जी, दिस फूड्स गिव अस एनर्जी टू आवर डेली एक्टिविटी, वैसा भोजन जो हमारे प्रतिदिन का दिनचर्या के लिए हमें टू डू आवर डे, मैंने हमारे प्रतिदिन के वर्क के लिए, एक्टिविटी के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे राइस, यहाँ पे हम लोग बगल में लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी चीज़ों से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट जो हमें शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है, माने तुरंत क्या करता है, हमें शरीर को, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका मीट आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, शुगर हो गया। ये सभी आपके एनर्जी गिविंग फूड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। दूसरा है हम लोगों का बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो जाएगा, these foods help us grow. These foods helps us grow and make our muscles and bones strong. बॉडी बिल्डिंग फूड जो हो गया, इसमें जो हो गया आपका these foods help us grow, यह करता है हमारे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। और मेक आवर मसल्स, मेक आवर मसल्स यानी हमारे मसल्स को डेवलप करता है, मजबूत करता है। एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग यानी हमारे बोन्स को, हड्डी को मजबूत बनाने का काम। ठीक है, ये हमारे बोन्स को क्या करता है, मजबूत बनाने का काम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड करते हैं। तो इसके लिए इसमें इन सभी चीज़ों जैसे मिल्क, जैसे क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, एग्स हो जाएगा। ठीक है, मिल्क यानी दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, दूध में क्या हो गया, प्रोटीन पाया जाता है और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। एग हो गया, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में, मीट में भी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या हो गया, प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। पल्सेस, दाल, दाल में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और फिश, फिश यानी कि मछली, मछली में भी क्या पाया जाता है, मछली में ओमेगा 3 भी पाया जाता है, मछली में ओमेगा 3 भी पाया जाता है। और मछली में जो क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग ओवरऑल एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, तो हम लोग को पता चल गया क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए, बॉडी को ग्रो कराने के लिए, और बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और बहुत सारे बीमारी, डिजीज से हम लोग को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में आता है जंक फूड आता है। जंक फूड को हम क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसमें जीरो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, उसमें कहीं से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। न्यूट्रिएंट जो है उसे हमें क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स माने न्यूट्रिएंट्स भोजन करना चाहिए, जंक फूड माने हम नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जो हो गया वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक नहीं होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तीसरा में है प्रोटेक्टिव फूड हो गया। प्रोटेक्टिव फूड में आ गया तुम्हारा विटामिन एंड मिनरल्स।
these foods protect us from protect us from this food protect us from disease 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 and disease and keep us healthy। ये हो जाएगा कि दिस फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। यह क्या करता है हमें, ठीक है। कीप अस हेल्दी एंड दिस फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। यह हमें क्या करता है, बीमारी से हो जाता है और हमें स्वस्थ रखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या हो गया आपका प्रोटेक्टिव फूड हो गया, जिसमें फ्रूट्स हो गया एंड वेजिटेबल्स हो गया। खाना जो हम लोग खाते हैं, खाना जो है इस तरह से जो हो गया तुम्हारा इसमें जो हम लोग खाते हैं, ये जो खाते हैं, वाटर हो गया तुम्हारा, वाटर जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। वेजिटेबल्स, हरा साग सब्जी, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हो गया व्हीट, कार्बोहाइड्रेट भोजन हो गया, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड हो गया। वाटर जो क्या करता है, वाटर को जब हम पीते हैं, पानी जब पीते हैं तो पानी हमें जरूर पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर में हीट को मेंटेन करके रखता है और हमारे शरीर से यूरिन पास करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिक्स जो हो गया और हमारे शरीर से टॉक्सिक्स को बाहर निकालने का काम करता है। टॉक्सिक्स यानी बेकार चीज़ हो गया जो हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। इसलिए हमें वाटर, पानी जो है प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए। हरा साग सब्जी जरूर खाना चाहिए। हरा साग सब्जी में हो गया तुम्हारा पोटैटो हो गया, कैबेज हो गया, स्पीच हो गया, ठीक है, स्पीच हो गया, टोमेटो हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, ये सब चीज़ यानी कि रॉफी वेजिटेबल जो हमें क्या करना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से टॉक्सिक क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए हमें हरा साग सब्जी निश्चित खाना चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड में आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा राइस हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी गिविंग फूड। टोमेटो होता है एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ये भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग खा करके इस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद इसको अच्छे ढंग से सुंदर राइटिंग में इसको लिख लेना है। सुंदर राइटिंग में लिखने के बाद में इसको अच्छे ढंग से नोट डाउन करने के बाद में इसको याद कर लेना है। जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको लिख लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
उसके बाद